आपको पता है हमारे देश में जब भी कोई योजनाएं बनाई जाती हैं तो उसमें ध्यान किसको रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है आदिवासियों को, ध्यान रखा जाता है सबसे निचले तबकों को, ध्यान रखा जाता है दिव्यांगों को, बुजुर्गों को, निःशक्तों को, ऐसे लोगों को जिनको वाकई में सहयोग की, मदद की आवश्यकता है। लेकिन ये योजनाएं क्या उन तक पहुंच पाती हैं? नहीं। दरअसल इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको मैंने बताया था कि व्हील चेयर पर सिस्टम विकलांग होकर चलता है। मैं आज आपको दिखाता हूं कि सिस्टम व्हील चेयर के बाद ज़मीन पर भी घिसटता है। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। बस्तर टॉकीज़ में इस वक्त हम जगदलपुर विधानसभा के बेंगलुरु करके गांव है। गांव के नाम पर मत जाइएगा, आप ये ना सोचिएगा कि वो बेंगलुरु होगा या बेंगलोर होगा जिसे आप जानते हैं, जो कि बहुत हाईटेक सिटी है। दरअसल ये जगदलपुर विधानसभा का एक गांव है छोटा सा, और इस गांव में हम पहुंचे हुए हैं एक बच्ची को दिखाने के लिए जो अपनी जीवटता से आपका मन मोह लेगी, जो अपनी जीवटता से आपको जीने की एक उम्मीद पैदा करेगी। लेकिन वहीं सिस्टम की लापरवाही, नाफरमानी, ये आपको सिस्टम के प्रति एक नाराज़गी, एक गुस्सा ज़रूर पैदा करेगी। दरअसल बेंगलुरु में एक बच्ची है जिसका नाम राखी है। राखी को मैं आपको दिखाता हूँ। राखी दरअसल निःशक्त हैं। इनके जो हाथ है वो काम नहीं करता है, पैर में भी तकलीफ़ है, शरीर में। और उसके बावजूद आपको सबसे खूबसूरत चीज़ बताऊं कि राखी पढ़ने में काफ़ी ब्रिलियंट हैं। यहाँ तक कि वो पैर से ही पेंटिंग कर लेती हैं। और इससे भी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ कि इन दिनों लॉकडाउन है और लॉकडाउन के दौरान राखी का दोपहर का जो समय है वो गांव के आसपास के बच्चों को पेंटिंग सिखाने में बीतता है। ये आप देखें, मैं अभी जब इनके गांव पहुंचा तो राखी अपने घर के बरामदे में इसी तरह से बच्चों को एकत्रित कर ली हैं और अपना पैर से पेंटिंग कर रही हैं, बच्चों को सिखा रही हैं। छोटी सी बच्ची कैसे मुस्कुरा रही है, कैमरे को देख के शर्मा भी रही है, हंस भी रही है ना। थोड़ा सा गांव के बच्चे हैं तो थोड़ा इनके मन में कैमरे को देख के शर्माना लाजमी। और राखी लेकिन देखिए किस तरह से पत्तों में रंग लगाकर अपने ब्रश से पैरों के सहारे से इस तरह से करिए। और राखी इसी तरह अपने पैर से ही लिखती भी है ना। राखी पैर से लिखती भी हो ना? पैर से भी लिखती हूँ। पैर से ही लिखती हो ना? ठीक है, तो राखी से बातचीत करते हैं। सबसे पहले राखी ये बताओ कि अभी कहाँ तक पढ़ी हो आप? 5वीं। 5वीं कहाँ से पढ़ी राखी? कौन से गांव से पढ़ी थी? बेंगलुरु। बेंगलुरु। बेंगलुरु यहीं से पढ़ी थी जी। और अब उसके आगे का पढ़ाई कैसे करोगी? सुविधा होगा तो पढ़ूंगी। सुविधा होगा तो पढ़ोगी? पढ़ने का मन है मतलब? पढ़ने का बहुत मन है। अच्छा, पढ़ने का बहुत मन है। अच्छा राखी ये बताओ, पढ़ के क्या बनना चाहती हो? जैसे हर कोई बोलता है ना मैं पढ़ के नेता बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा। तुम क्या बनना चाहती हो राखी? डिप्टी कलेक्टर। डिप्टी कलेक्टर, अच्छा बहुत बढ़िया। और अब तुम्हारा 6वीं में एडमिशन हो गया होगा है ना? 5वीं पास कर लियो? जी। तो अब 6वीं कहाँ पे एडमिशन हुआ है? नानगुर। कितना दूर है यहाँ से राखी? है कुछ आइडिया है? बताना। 2-3 किलोमीटर दूर। अच्छा राखी, यहाँ से स्कूल कैसे जाती थी बेंगलुरु जहाँ पे जब था पहले? व्हील चेयर में जाती थी। तो व्हील चेयर में बैठ जाती हो राखी? नहीं, मेरी छोटी बहन बिठाती थी। छोटी बहन कौन? ये कविता? जी। अच्छा, तो यही बैठाती, खुद से नहीं बैठ पाती हो? नहीं बैठ पाती हूँ खुद से। तो फिर चलाता कौन है व्हील चेयर को? मेरी छोटी बहन। अच्छा, मतलब छोटी बहन ही बैठाती व्हील चेयर में और वही लेके जाती स्कूल? जी। तो अब नानगुर तो यहाँ से 2-3 किलोमीटर है, तो कैसे जाओगी उतना दूर? छोटी बहन ले जाएगी क्या? और ये पेंटिंग करना कौन सिखाया राखी? राखी? रिजवी सर। रिजवी सर। रिजवी सर का परिचय आपको दे दूं। शकील रिजवी हैं, बहुत ही बेहतरीन व्यक्तित्व के मालिक हैं। वो इस वक्त हमारे साथ तो नहीं हैं और आपको बता दूं कि वो अभी भी यहीं इसी क्षेत्र में कहीं भटक रहे हैं, गांव-गांव में। कभी मिलाऊंगा आपको बस्तर टॉकीज़ के मेरे दर्शकों को शकील रिजवी से भी। दरअसल उनका काम ही हो, गांव-गांव घूमते हैं, बच्चों को क्या ज़रूरत है वो सब पूरा करते हैं निस्वार्थ भाव से। और सही मायने में जो समाज सेवा होता है मैंने उनको करते हुए देखा है। राखी की माँ हैं, बच्ची थोड़ा सा कम जवाब दे पा रही, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप ये बताएं कि जैसे 5वीं तो पढ़ ली यहीं गांव में,
अब नानगुर जाना पड़ेगा, वहाँ एडमिशन हुआ है 6वीं से आगे, तो कैसे करके भेजेंगे इसको स्कूल? सर अभी तो नानगुर नहीं बेच पाएंगे, ले जाने का सुविधा नहीं है और हम लोग भी नहीं ले जा पाएंगे। 1-2 दिन तो ले जा पाएंगे, हर रोज का नहीं होगा लेने जाने का। अच्छा। तो इसके लायक सुविधा होगा तो हॉस्टल में भी डाल देंगे, हर चीज़ का सुविधा हो तो एक बार देख के पूरा कंफर्म करके डाल देंगे हॉस्टल में। सरकार का एक विभाग है समाज कल्याण विभाग, है ना, तो समाज कल्याण विभाग के द्वारा जो है इसी तरह से ऐसे लोगों की मदद की जाती है। तो वो लोग आए थे क्या आप लोगों के पास में कि राखी के लिए कुछ मदद करेंगे? इसके पहले एक बार ऑपरेशन भी हुआ है शायद ना? हाँ, 1 बार नहीं 2 बार हुआ था अच्छा, ऑपरेशन। हाँ। तो ऑपरेशन से भी थोड़ा बहुत भी सुधार नहीं आया। अच्छा। हाँ। तो अभी दोबारा राखी को आगे पढ़ाई करवाने के लिए कुछ व्यवस्था करने के लिए आए थे क्या समाज कल्याण वाले? नहीं, वैसे तो नहीं आए हैं। नहीं आए, बीच में आए थे, ऑपरेशन करवाएंगे बोल के चंडीगढ़ ले जाएंगे बोल के आए थे। और पढ़ाई के लिए अभी लॉकडाउन के चलते शायद नहीं भी कुछ बात भी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा। हाँ। और पढ़ाई में कैसी है राखी? पढ़ाई में रुचि है, ध्यान देती है, पेंटिंग में, पढ़ाई में अच्छा। ध्यान देती है। ध्यान देती है पढ़ाई में। हाँ। और लेकिन उसमें अगर आगे के लिए नानगुर हो जाएगा, जैसे अभी एडमिशन बता रहे हो, तो ले जाने में बहुत दिक्कत होगा, तो पढ़ाई प्रभावित होगा। तो फिर कैसे पढ़ाओगे? अब कैसे पढ़ाएंगे? हॉस्टल में ही डालना है हम लोग को बस। हॉस्टल में? हाँ, घर में तो नहीं होगा, घर से तो पढ़ाई नहीं कर पाएगी। जितना हम लोग सर मैडम ध्यान देंगे उतना तो हम लोग ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हॉस्टल में ही डालेंगे, ज़्यादा बेहतर। वो जो अधिकारी लोग आते हैं उनको आप लोग नहीं बोले कि हॉस्टल में डलवा दो, जहाँ पे ऐसे निःशक्त बच्चे रहते हैं वहाँ पे? हाँ, बोले हैं ना। अच्छा, बोले हो? हाँ, बोले हैं, जहाँ सुविधा होगा वहाँ डाल देंगे बोले हैं। अच्छा, लेकिन उनके तरफ से अब कोई आया नहीं इस तरह से, कोई कागजी कार्रवाई नहीं हुआ? अभी तो कोरोना है, बढ़िया बहाना है कि कोई भी काम है तो कोरोना है, अभी तो नहीं हो पा रहा है ना। कागजी कार्रवाई तो कर सकते हैं ना। अब जिस दिन से कोरोना खत्म हो जाएगा उसके बाद कागजी कार्रवाई शुरू होगा, कब शुरू होगा? है कि नहीं? तो राखी और आगे पढ़ना है बेटा? हैं? पढ़ना है। पढ़ना है। कविता, तो तुम ले जाती थी? इधर आओ, आओ आपसे बात करते हैं। ये कविता है, ये राखी, बैठो यहाँ कविता, ये राखी की सारथी हैं ना। स्कूल ले जाती थी दीदी को? जी। कैसे करके ले जाती थी? व्हील चेयर में बैठा के। तो कैसे बैठा लेती हो? जी। अच्छा, और उसका फिर ढकेल के ले जाती हो? जी। कैसे बैठाती हो कविता, दिखाओगी क्या थोड़ा बैठा के एक बार? तो देखते हैं कि कविता जो बता रही है, जो छोटी बहन है, लो बैठाओ तो कविता थोड़ा सा हम देखते हैं। अभी इसके पहले हमने इस बात को एक बार और उठाया था कि राखी कोई स्कूल यदि हॉस्टल में रखा जाए तो पढ़ने में ब्रिलियंट है, और सरकार अगर चाह ले तो बहुत सी व्यवस्था है, चाह ले अगर तो। जैसे अभी आप चाह लें कि आपके घर में शराब आ जाए तो सरकार ने व्यवस्था कर दी है कि आपके घर में शराब पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप चाह लें कि आप पढ़ना है तो सरकार आपके घर में शिक्षक नहीं भेज सकती, ना आपको ऐसी कोई व्यवस्था दे सकती है। आप देखें कि ये राखी की छोटी बहन है कविता, और ये अब से 5वीं तक इसी तरह से अपनी बहन को बैठाकर ऐसे व्हीलचेयर में, राखी अपने खुद से व्हीलचेयर में भी नहीं बैठ पाती हैं, तो ऐसे बैठाती हैं। और जब हमने राखी की बात को उठाया था तो जो सबसे खूबसूरत नाम दिया गया इस विभाग को, समाज कल्याण विभाग, उनके द्वारा यहाँ पहुँचा गया। आनन फानन में पहुँचा भी नहीं गया, इनको बुलाया गया है ना, मतलब यहाँ तक नहीं आए। वही जो मैं बात बता रहा हूँ आपको कि शराब आपके घर पहुँच जाएगी, बाकी योजनाएं नहीं पहुँचेंगी, आपको वहाँ तक जाना पड़ेगा। तो अब आप सोचिए कि राखी और जगदलपुर से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी है यहाँ के गाँव की, तो यहाँ तक विभाग नहीं आया, इनको जगदलपुर बुलाया गया और वहाँ बुलाकर उन्होंने अपने कार्यों की इतिश्री की और इनको एक नया व्हील चेयर दे दिया। अब आप बताइए, व्हील चेयर में जब आप बैठ ही नहीं पाते हैं, चला ही नहीं पाते हैं, तो व्हील चेयर आपके कितने भी काम का। तो उसके साथ में या तो एक छोटी बहन अपना समय बर्बाद करे कि वो बैठा के लाए ले जाए, स्कूल में उतारे और फिर वहाँ पे राखी पढ़ें और पढ़ के फिर आगे बढ़ पाएँ, सिर्फ इसीलिए कि वो हमारे इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये राखी पैदा हुई है। मुझे लगता है अगर विदेश में पैदा होती और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड, इस तरह से जितना टैलेंटेड ये है जो आपने देखा अभी तस्वीरों में, तो मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की जा सकती थी। लेकिन हमारी सरकार तो बस, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ,
मेरे दिमाग में आ ही रहा है बार बार वो बात कि शराब ही घर तक पहुंचा सकती है, अच्छी चीज़ नहीं पहुंचा सकती है। और योजना के नाम पे हर जगह सिर्फ आदिवासियों के लिए योजना है, निषक जनों के लिए योजना है, लेकिन कभी आप ज़मीन पे आके देखेंगे तो योजनाएं इसी तरह से दम तोड़ देती हैं, ज़मीन में घिसटती हैं, या फिर ऐसे छोटी बहनों को और ऐसे लोगों को योजनाओं को ढकेल के आगे बढ़ाना पड़ता है, जिस तरह से कविता अभी राखी को लेके जा रही हैं। मेरी उम्मीद है, दरख्वास्त है सरकार से कि जब आप शराब घर पहुंचा सकते हैं, साहब बार बार बोल रहा हूं इस बात को, तो राखी डिप्टी कलेक्टर बनना चाहती, बन जाएगी। हो सकता है नायब तहसीलदार बन जाए, कुछ तो बन जाएगी। उसके अंदर कला है, उसके अंदर टैलेंट है, बस थोड़ा सा सहयोग का ज़रूरत है। थोड़ा सा आप लोगों को भी इच्छा शक्ति पैदा करना पड़ेगा, जो विभाग वाले हैं। अगर आपको इसी तरह की वीडियो और बस्तर के अलग अलग तस्वीरें, आदिवासियों से जुड़ी अलग अलग बातें देखनी हो तो आप बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कर सकते हैं।